तो इंडिया सच जज के स्वागत है आप सबका डियरी लिटिल मास्टर के शादी स्पेशल में। तो जजेस आपकी इजाजत से बुलाए सबसे पहले डांस के बाप को। बिल्कुल। तो चलिए शादी स्पेशल में प्रेजेंटिंग फ्रॉम टीम वर्तिका फरीदाबाद हरियाणा से वो डांस है जिसकी डायट सृष्टि नेगी। दीदी आज आपकी शादी है। आज बहुत सारे लोग आएंगे, मिठाइयाँ भी खाने को मिलेगी और बहुत फटाके भी फूटेंगे। पर आप मेरे को एक प्रॉमिस करो, जब आपकी विदाई होगी तब आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। क्यों छोटी? बस ऐसे ही, आप पीछे मुड़कर मत देखना। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। क्या बात? टुकड़ा हो तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। और पापा यहाँ होते तो आपसे ये कहते, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। कन्या को लाया जाए, शादी का शुभ मुहूर्त हो चुका है। दीदी मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत दूर जाने वाले हो और मैं आपको बहुत मिस करूंगी। फसलें जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। छोटी, मुझसे आखिरी बार गले नहीं मिलेगी। चलिए, आपकी विदाई का समय हो गया है। सृष्टि, कहते हैं कि अगर समझो परफॉर्मेंस अच्छा हो ना तो वो एक मैसेज सामने वाले तक पहुंच जाता है और सबसे ज्यादा मैसेज वो पहुंचा है सोनाली जी पे। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि दोनों के एक्सप्रेशंस इतने रियल एक्सप्रेशंस थे। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो।
Thank you, Vartika and Shrishti. Wonderfully done. एक लड़की की लाइफ में, इनफैक्ट एक स्पेशली एक इंडियन लड़की की लाइफ में, जिस तरह से हम शादी को सेलिब्रेट करते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, फिर शादी, फिर विदाई, ये एक लड़की के लिए उसकी लाइफ की सबसे बड़ी इमोशनल जर्नी होती है। और उसी चीज को वर्तिका और सृष्टि, आप दोनों ने इतना ब्यूटीफुली दिखाया यहाँ पे, जब वो तैयार हो रही हो और एक बहन उसके साथ खड़ी है, साथ में बैठना, उठना, खाना, डांस करना, तो वही सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, सारी आपने इस एक्ट में दिखाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। What a strong performer you are, Srishti. Outstanding. And what a choreography. Vartika, amazing. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जो पाँव वाला एक सेक्शन है जहाँ पे आपने सृष्टि ने पैर किया, फिर उसके बाद दुआ मांगी, उसके बाद पैर पे वो किया। तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले दुआ। उसके बाद जो क्रिसेंडो आया था, उसमें जो सृष्टि का एक्ट था, टॉप क्लास। यार, जब कोई दिल से परफॉर्म करता है ना, वो दिल तक पहुंचता है, तो ये परफॉर्मेंस दिल तक पहुंच गया। एंड मैं तो ये कर सकता हूँ, और मुझे लगता है ये लोग भी कर सकते हैं। मैं जजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि सृष्टि को इस परफॉर्मेंस के लिए मार्क्स दे दे। एंड थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू सो मच वर्तिका। जोरदार तालियां हो जाए। शादी स्पेशल में प्रेजेंटिंग टीम वैभव से लिटिल मास्टर की मास्टरनी ऋषिता तांती। अरे सभी चलो चलो। अरे पंडित जी आए नहीं, औरत निकलना जाए। अरे मैं तैयार नहीं हूँ अब तक। भैया बेटा अभी नहीं, मुझे बहुत काम है। हेलो मम्मी। बेटा जरा हटना, ये थाली मुझे वहाँ रखने दो। मौसी मौसी। सुनो बेटा, वो फूलों की थाली इधर लाना। सब लोग बिजी है, बस काम काम काम। ये हल्दी है मजाक, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। का पानी छलका छलका रे ओ आँख न मानी। छलका छलका रे तुलसी का पानी। छलका छलका रे ओ आँख न मानी। मैया बोले जाना नहीं, भैया कभी माना नहीं। बोले बस एक दिन करेगा। गुड्डा बोले जाना नहीं, गुड्डी बोले जाना नहीं। सखी बोले बस एक दिन करेगा। छलका 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 रे आँख न मानी। मेरी प्यारी दीदी, आपको लगता है कि आपकी हल्दी है, पर सच बताओ सबको आपको निकालने की जल्दी है। बोले बोले पैरों से चली चली रे बाबू तेरी छोटी थी गली। गोदी में आई सखिया सखिया नन्ना मुन्ना लल्ला लइयो। अब के जो सावन आएगा, अब के दूसरी विदाई डोलेगी डोलेगी। पिया की जुदाई बोले जी। अब लग रही है हल्दी जैसे हो कोई त्योहार। अरे अभी तो काम छोड़ो, हल्दी लगाओ यार।
What a performance! जोरदार तालियां हो जाए ऋषिता कांति के लिए. Beautiful! जोरदार तालियां हो जाए. मुझे ऐसे एक्चुअली लग रहा था कि मैं शादी में हूँ. वो जो शादी का माहौल होता ना, वो पूरा सेट किया था आपने. What a performance! यार आप बॉलीवुड में, मुझे नहीं लगता आपका हाथ कोई पकड़ सकता. ऋषिता, यू आर फैंटास्टिक. आपके वो मटके बिगिनिंग के, उसके बाद 4 लोग मटके लेके आए, उसके बाद मटके पे आपने स्प्लिट वगैरह मारा. यार अमेजिंग, सो कूल. उसके बाद सिंगल मटके पे आपने 1 लेग स्ट्रेच किया. सुपर. ऋषिता, यू आर फैंटास्टिक. यू आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल डांसर. यू आर ब्यूटीफुल डांसर. मुझे जेन्युइनली मुझे अपनी हल्दी मेहंदी की याद आ गई. मुझे ऐसे लग रहा था, एक्सेप्ट इतना अच्छा कोई नहीं डांस कर रहा था वहाँ, बस यही डिफरेंट था. और ऋषिता, 6 साल की उम्र में आप ये कर रहे हो, तो आगे जाके क्या करोगे? Zap, zoom. शादी स्पेशल है तो मैं चाहूंगा सबसे पहले ऋषिता की मम्मी प्लीज यहाँ पर आ जाए. हम सबको इतना तो पता ही है कि आपने भागकर शादी की थी. कैसे हुआ था ये सब? मैं और ऋषिता की पापा एक साथ पढ़ाई करती थे. एक क्लास में पढ़ती थी, एक स्कूल में पढ़ती थी, ट्यूशन भी एक साथ करती थी, कॉलेज भी एक साथ थी. तो ऐसा चलते चलते कब प्यार हो गया था. तो प्यार का 4 साल बाद हम लोग दोनों ही सोचा कि उसका घर में जाऊंगी, उसका पापा को पास से परमिशन लूंगी शादी के लिए. तो गई थी मैं और उसका पापा. वो लोग मैंने मतलब कि कुछ नहीं सुना हम लोग को, बात घर से निकाल दिया. तो शाम हो गया था. सब लोग बोलते रहे थे कि शाम हो गया, एक लड़का एक लड़की एक साथ कैसे रहेगा. तो हम लोग को कुछ गांव से फ्रेंड्स था, कॉमन फ्रेंड्स, उसके हेल्प से एक मंदिर गए थे, सिंदूरदान से तो शादी कर लिया हम लोग. जिस तरह से ऋषिता ने यहाँ पे परफॉर्मेंस की है कंसिस्टेंटली, यहाँ पर हिंदुस्तान में सब इनके फैन हो चुके हैं. यहाँ पे हमारे स्टूडियो ऑडियंस में भी इतने सारे लोग हैं जो इनके फैन हो चुके हैं. कौन कौन ऋषिता का फैन है? एक बार जरा बताइए, कौन कौन ऋषिता का फैन है? ये देखो, देखो क्या हुआ, क्या हुआ? अरे 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 अरे. लेडीज एंड जेंटलमैन, ऋषिता के पापा आज पहली बार डीआईडी के मंच पर आए. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मंच पर आ जाए. सबसे पहले सर स्वागत है आपका. मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश है. 2 महीने के बाद ऋषिता को मम्मी देखकर बहुत खुश है. थैंक यू सो मच इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए. बच्चे के तो बहुत बहुत खुश हो ऋषिता. देखो रोने लगा. अरे आ गया ना अभी. पापा से मिलके बहुत अच्छा लगा. ऐसे भी पापा को मैं बहुत मिस करती थी. पापा बोलते थे क्या आ जाऊंगी.
बट आज पूरा मैं सरप्राइज हो गया क्या पापा मिलाए। ओ सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। आप अपनी वाइफ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? इतने वक्त के बाद आप मिले तो। हमारा 9 साल में शादी हुआ, तो शादी होने के बाद वो मेरा इच्छा है, मेरा सपना है जो रिशिता को मम्मी को सारी इच्छा पूर्ण किया। अच्छा, पूरी नहीं की है ये आप कहना चाहते हैं? ओके। तो शादी के बंगाली में एक रीति हुआ जो सोना का कंगन है वो नहीं दिया था, वो शादी पूरी नहीं हुआ। 9 साल में खुद के तो पैसा जम कर पर आज वो भी चीज रिशिता को मम्मी को लेके आई थी। क्या बात है यार। मैं तेरा आज मेरा शादी पूरा हुआ। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए रिशिता के लिए और उनकी फैमिली के लिए। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और रेमो सर के केस में तो लिटरली यही है कि उनके पीछे लिटरली उनकी बीवी बैठी रहती है बैक स्टेज। पीछे बोलने वाले पीछे। लेकिन आज क्योंकि शादी स्पेशल है तो आज हम मौका दे रहे हैं कि वो बैक स्टेज नहीं बल्कि फ्रंट स्टेज आकर रेमो सर से मिले। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लिज़ेल का। सडनली रेमो सर को कैसे टेंशन में आ गए। हाँ, लिज़ेल आई है। हाँ ठीक है ना। हाँ तो ऐसे पसीने क्यों निकल रहे? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 22 years। 22 years। जोरदार तालियां हो जाए। अब क्या होता है कि 22 साल जब हो जाते हैं तो पति को पत्नी के बारे में और पत्नी को पति के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो आज हम वो फंसाने वाला गेम खेलेंगे रेमो सर और लिज़ेल मैम के साथ, जहां पर हम कुछ सवाल पूछेंगे और इनको जवाब देना है एक दूसरे के बारे में। और ये गेम का नाम है डू यू नो मी। अगर आपने सही जवाब दिया तो बच गए, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो ये स्प्रे आपको फेस पे उड़ाना है। तो पहला सवाल लिज़ेल आपके लिए ये सवाल है कि रेमो सर के स्कूल का नाम क्या है? मुझे जल्दी बताओ। केंद्र विद्यालय। रॉन्ग। एफओ स्कूल है इनका स्कूल का नाम। एफओ स्कूल जामनगर। ये देखो, ये फेस पे नहीं, हाथ पे लगा दो। थोड़ा पास में आके करना बस। चलो नेक्स्ट। अब आप बताइए कि लिज़ेल को किस बॉलीवुड एक्टर पे क्रश है? आप बताओ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जो सबका है, क्या? ऋतिक रोशन।
भाभी ने कहा है सलमान खान। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ओ भाई, मैंने बोला था सर, हाथ पे मारो, हाथ पे मारो। नुकसान हुआ डार्लिंग तेरे लिए। सर ओके, अगला सवाल आपके लिए सवाल है, रेमो सर के सैंडल का नंबर क्या है? 43। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए। रेमो सर, लिजेल को मीठे में क्या पसंद है? नहीं सर, फिर भी एक ट्राई दे दो सर। लड्डू। जलेबी। जलेबी। महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। ओके, एंड फाइनली लास्ट ओके, रेमो सर की फेवरेट डिश क्या है? जल्दी बताओ। अंडा भुर्जी या दाल फ्राई? दोनों गलत, छोले भटूरे। मैंने तो वो कभी खाते नहीं देखा। अरे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो। I've never seen you eat, dude. Of course I love. कहाँ जाके खाते हो? मेरे सामने तो नहीं खाते हो? Of course I love. ये पकड़ा सर, ये छोड़ो। ये मुझे चुप करने की कोशिश कर रहा है। एक सेकंड, किसके साथ छोले भटूरे बना रहे हो आप? अभी दिखाता हूँ। किसके साथ? मेरे साथ नहीं। ये क्या चल रहा है? अरे Nice. क्या बात है। एक मजा इतना आया कि क्या बताऊं, एक बार जोरदार ताला हो जाए रेमो सर एंड लिजेल मैम के लिए। लिजेल मैम, बहुत हो गया अभी पीछे बैठना, अब तो क्या अगला जो एक्ट है वो अभी की बेटी का है, यानी कि आदिश्री का है। तो आज प्लीज रेमो सर के साथ वहां बैठ के आप अपनी बेटी का परफॉर्मेंस जरूर एंजॉय करें। एक बार जोरदार ताला हो जाए रेमो डिसूजा एंड लिजेल मैम के लिए। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। शादी स्पेशल में प्रेजेंटिंग टीम वैभव से सिलापाथर आसाम की 5 साल की छोटी किसान आदिश्री उपाध्याय। DID का जज में रेमो, अध्यश्री का पापा में रेमो, जिप जैप जुप जैप जिप जैप रेमो, मेरे फेवरेट स्टेप का डेमो। रेमो। रेमो सर, आज शादी स्पेशल है। आज आपकी शादी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो मेरी शादी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये हादसा रेमो सर, आप ये क्या कह रहे हो? लिजेल मैम घर बैठे ये न्यूज देख रही है। मैं तो ये कह रहा था कि क्या बात है सर, बच गया। जान ले लो ना जान रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे। शामिल न हो, शामिल न हो, शामिल न हो
हमरा भूतों में नाम रे। रेमो बेबी, मैंने ना तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तो क्या तुम मेरा अगले 7 जन्म साथ दोगे? अपन दोगे, साथ दोगे, दोगे? रेमो, आई एम वेटिंग। लिजेल, सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे नो ऑप्शन करता रहूंगा प्यार। रेमो, लिजेल, जान ले लो ना जान रे। रेमो, तोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम, तोरे बिन हम अधूरे हैं राम कसम। मैं लिजेल को कभी कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं लिजेल को कुछ बोल दूंगा तो कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए। रेमो बेबी, मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। क्या? लिजेल, मैं तुम्हारे बिना 1 महीना कैसे रहूंगा? पर तुम जाना चाहती हो तो प्लीज जाओ, मैं 1 महीना तुम्हारी याद में काट लूंगा। I'll miss you baby, bye baby। सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, ले लो ना जान रे, ले लो ना जान रे। लिजेल, तुम? हाँ बेबी, मैं जा रही थी ना तो तुम्हारा उदास चेहरा मेरे सामने आ रहा था, तो प्लान कैंसिल बेबी। सन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ। ओए आदिश्री और लिजेल, माय गॉड, अरे बाप रे बाप। आ जाओ आदू, इधर ही आ जाओ पहले तो। कुछ भी बोलने से पहले मेरा रिएक्शन है जिप जैप जू। ये पहली बार मुझे हंस के आंख में से पानी आ रहा था। ऊपर से ये क्या है यार, ये क्या बन के आए आप? मेरे पापा। अरे वाह, व्हाट अ कॉन्सेप्ट एंड व्हाट अमेजिंग टाइमिंग। एंड मेरे को लगता है कि आपने डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के साथ किया होगा, लेकिन जो टाइमिंग आपका कॉमेडी का इसने पकड़ा है ना, आदिश्री ने, आई थिंक वो बहुत कम लोगों ने पकड़ा होगा। मैं लिजेल को कभी कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं लिजेल को कुछ बोल दूंगा तो कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए। आदिश्री, क्या नाचते हो आप यार, अमेजिंग। थैंक यू सर। आदिश्री, आपको लगता है सच में रेमो सर डरते हैं? नहीं, कभी कभी लगता है, कभी कभी। मौनी, कैसा लगा ये परफॉर्मेंस आपको? लाफ्टर रायट था। हाँ बिल्कुल, बिगिनिंग टू एंड पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे। I won't be surprised if you win the show. You know, you're so good. वैभव, बैक स्टेज मिलते हैं। ऑलराइट, तो क्योंकि शादी स्पेशल है, आदिश्री आपसे जानना चाहता हूँ कि
ये मम्मी पापा के शादी में आप कहाँ थे? आपकी तो एक भी फोटो नहीं दिखी मुझे। मैं तो मम्मी के पेट में थी ना। मैं तो मम्मी के पेट में देख रही थी पापा लोग क्या कर रहे थे। अच्छा, तो अगर आप शादी में एक्चुअली होते थे तो क्या करते थे? मैं डांस करती। अच्छा, वो भारतीय वाला डांस, ये अच्छा ये वाला। आदिशि की मम्मी पापा से भी हम बातें करेंगे। एक काम करिए, आप यहाँ पर आ जाइए, एक बार स्टेज पर आ जाइए, जोरदार तालियां हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि आप दोनों की शादी कैसे हुई, पहली मुलाकात कैसे हुई? इसका और मेरा गांव एक ही गांव है हम लोग का। छोटे से एक ही साथ में खेलते थे, घूमने जाते थे एक ही साथ में। और मैं मतलब पढ़ाई में थोड़ी वीक थी, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि उसको हमको पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो ये पढ़ाने आते थे? हाँ। और क्या पढ़ाया फिर आपने? ये पढ़ाया। हाँ। फिर पढ़ाने आते थे। हाँ। तो आते आते एक दिन उसने क्या? गैप मत लो। क्या? अरे बोलिए। लेटर दिया था। लेटर दिया था? हाँ? जी। इसमें लिखा था आई लव यू बोल के। फिर हमने मना कर दिया था सर। अच्छा, मना कर दिया था। फिर भी वो ऐसे कि हम लोग का कोई घर में कोई रीजन से ऐसे जाते थे, बहाना ढूंढ के जाते थे और बोलते थे कि हम चलो घूमने के लिए चले, साथ में लेके जाते थे घूमने के लिए। मतलब 4 साल तक हमने मना कर दिया था। तू बन जा तू मेरी। उसके बाद में फिर उसने जो लेटर दिया था हमको, फिर बोल दिया कि हाँ ओके बोल के। इसके दी चाशनी, ओह क्या बात है। तो मीठी मीठी चाशनी। ये इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। है। थी नहीं है, अभी भी है। हाँ। तो मतलब इतना लड़के वाले, उनको कोई भी बोलता था उसको शादी करने के लिए आया, पीछे से बोलता था देख भाई ये सब नहीं होगा, वो तो फिलहाल मेरी है, ये बात बोलता था। मैं ना मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्क़े दी चाशनी। शादी तो हो गया, लेकिन दुख अभी भी है मेरा। क्या दुख? क्या दुख है कि हम लोग का शादी में जो रस्म होता है, जो चावल में कोई रिंग डालते हैं, वो ढूंढना पड़ता है। लड़की जीत गई, पत्नी जीत गई, तो सारा जिंदगी उसका मतलब डर से कांपते रहना पड़ता है। मतलब पूरी टाइम आपको सुनना पड़ता है? पूरी टाइम सुनना पड़ता है, और हारा होना वो होता भी है, लेकिन वो नहीं भी होगा तो भी ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ निंजा टेक्निक? हाँ, ऐसा कुछ, ऐसा वो करने की जरूरत नहीं है। अंगूठी आपके हाथ में भी आती थी ना, तो भी ये औरत आपको खौफ में रखती थी पूरी जिंदगी। ठीक है ना? लेकिन आज आपको एक मौका दे देता हूँ, आज हम वही गेम खेलेंगे वापस। तो जल्दी से लेकर आओ सेटअप, जल्दी से। मैं भी जीती थी, आपने पूछा नहीं मुझसे, पर मैं अच्छा, आप भी जीती थी? मेरी सहानुभूति है उनके लिए। चलो जी, फिर रेडी है, आ जाओ। ये देखिए, ये रिंग है, ये अभी मैं डालूंगा। चलो 3, 2, 1 गो। जल्दी 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 जल्दी। कमान कमान। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। अरे मिल गया। अरे एक सेकंड, चीटिंग नहीं। आपके पास आया था, यस। तो फिर से जीत गई आदिशि की मम्मी। पूरी जिंदगी आपको इनकी सुननी है, घबराए रहना है इनसे। यही हर आदमी करता है असली जिंदगी में, चाहे कितना भी शेर दिखा दे अपने आप को। करेक्ट। पर फैंटास्टिक है, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच लिजल मैम कि आप यहाँ पर आई। तो एक बार जोरदार तालियां बनती है लिजल मैम के लिए कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय बाय, सी यू।
रेमो सर, एक सेकंड मेरे साथ करिए। लिजर मैम चली गई। ढक्की चिक्की, ढक्की चिक्की, ढक्की चिक्की, ढक्की चिक्की। तो चलिए फिर, आज शादी स्पेशल है तो सानवी की मम्मी यहाँ पर बैठी हैं। सानवी की मम्मी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे सर। हम भाई साहब को तो मिल नहीं पाए कभी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी और उनकी मुलाकात कैसी हुई, शादी कैसे हुई? हमारी मुलाकात सानवी के पापा की मौसी की लड़की की शादी में हुई थी। उन्होंने मुझे वहीं देखा था जहाँ उनकी मौसी रहती है, वही मेरा घर भी है। तो हमारी बात वहीं से शुरू हुई है। मतलब उन्होंने फिर घर वालों से बोला, फिर घर वाले रिश्ता लेके आए। मतलब पहली बार में देखकर कह दिया कि यही है? अरे वाह! पहला पहला प्यार है, पहली बार है। तो पापा ने बोला कि ठीक है मैं कुंडली दे देता हूँ, अगर मिल जाएगी तो ठीक है। हाँ। लड़का अच्छा है, जॉब अच्छी है, घर भी अच्छा है, तो पुलिस वाला है। तो फिर कुंडली मिल गई। तो फिर उनके पापा लोग हमारे घर आए, फोटो देखा पापा लोगों ने कि अच्छा है, जॉब अच्छी है, घर अच्छा है, और क्या चाहिए। अरे आपके हर सेंटेंस में जॉब बीच में 4 बार आ चुका है। हाँ सर, मेन होता है, रियलिटी यही है। हाँ बिल्कुल भाई। हाँ, सरकारी जॉब होगी। सरकारी जॉब। हाँ। तो ऐसे हमारी मतलब शुरुआत हुई। बात करने के बाद 2 मंथ बाद हमारी सगाई भी हो गई और 1 मंथ बाद हमारी शादी भी हो गई। आपने जॉब के बारे में बात की, तो इनका जॉब भी ऐसा है कि ज्यादा वक्त आपको नहीं दे पाते, है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मतलब मैं बहुत सारे मोमेंट ऐसे मिस करती हूँ, जैसे अभी भी है। बहुत सारी चीजें होती है जहाँ मैं उनको साथ देखना चाहती हूँ, लेकिन नहीं होते क्योंकि वो उनका पहले जॉब है, इसीलिए। लास्ट टाइम हम दीपावली पे मतलब नवंबर में मिले थे, तब से हमने अभी तक मिले नहीं है, ना बच्चे और न मैं, सानवी के पापा से। कुछ ऐसा कोई आपने नाम रखा है, मतलब कोई ऐसा निकनेम है जो आप घर में बुलाती हैं अपने सानवी के पापा को? नहीं, मैं सानवी के पापा ही बोलती हूँ। कैसे बोलते, एक बार बता के दिखाइए। सानवी के पापा। मैंने देखा है कि अगर समझो कोई भी दिल से किसी को पुकारता है ना, तो सामने वाले को हिचकी आ जाती है। आप एक बार प्यार से दिल से पुकारो, शायद वहां पर बैठे हैं जहां पर, वहां पर उनको हिचकी आ जाए। और सर, मैं हर सेकंड पुकारती हूँ लेकिन आते ही नहीं है। हाँ? दिल से नहीं पुकारा होगा, इस बार दिल से पुकारे। सानवी के पापा प्लीज आ जाइए ना। हाँ बोलो सानी की मम्मी। हाँ बोलो सानवी की मम्मी। कहाँ हो आप? जानम देख लो मिट गई दूरियां। जोरदार ताली हो जाए सानवी के पापा के लिए। बचेगा। ये पहली बार अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर आए हैं पूरे परिवार को सरप्राइज देने के लिए, और सानवी के लिए चॉकलेट्स लाए हैं, देख रहा हूँ मैं। नहीं, इसकी मम्मी के लिए लाए। मम्मी के लिए लाए हो? मम्मी के लिए क्यों? यूजुअली बच्चों को चॉकलेट अच्छे लगते ना? नहीं, मम्मी को ज्यादा पसंद है ना। अब पता चला ये गालों का राज क्या है। चॉकलेट। जानम
देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां। मैं सानवी की मम्मी से कहना चाहता हूँ कि उन्हें मेरे बच्चों और मेरे माँ बाप की जो सेवा करी, बच्चों को महसूस नहीं होता कि पापा की जरूरत है तुम्हें, या कहीं पापा अभी बाहर ड्यूटी पे हैं। मैं ड्यूटी पे रहा हूँ, जब भी रहा हूँ, और मैं कभी भी इसके पैदा होने पे भी नहीं आ पाया था, और इसके बर्थडे पे और त्योहारों पे नहीं आ पाया आज तक घर पे। इसके लिए सानवी को थैंक यू कहता हूँ, इसके लिए जो इतना इन्होंने वो किया है। क्या बात है, आज जो सानवी की मम्मी की स्माइल है ना, कुछ और ही है। बताओ कैसा लगा ये सरप्राइज? सर लाइफ का सबसे बेस्ट सरप्राइज है मेरे लिए। बेस्ट सरप्राइज है। मैं बहुत मिस कर रही थी सानवी के पापा को, क्योंकि अरब के पापा या कोई भी आता है तो हमेशा पूछते हैं कि मम्मी मेरे पापा कब आएंगे। तो मैं उसको यही बोलती हूँ, बेटा पापा की जॉब है इसलिए पापा आ नहीं पाते हैं, लेकिन पापा जल्दी आएंगे। तो सर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब सबसे बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। सानवी से भी जानना चाहूंगा, सानवी कैसा लगा पापा को मिलके, बताओ जरा। होते नहीं बेटा, चलो बोलो। बहुत अच्छा लगा पापा से मिलके, बहुत सालों के बाद मिले। I love you पापा। I love you too बेटा। थैंक यू मेरे को इस मंच पे पहुंचाने के लिए। ओके बेटा। और हमने देखा था सर, जैसे मेगा ऑडिशन में हमने कॉल लगाया था इन्हें, और वहां पर थोड़ा हिचकिचा के साथ इन्होंने आई लव यू एक दूसरे को कहा था। अच्छा छोड़ो, आई लव यू बोल दो। अरे पड़ोसी के पति को थोड़ी बोलने को बोल रहा हूँ, अपने ही पति को बोल रहा हूँ। एक बार आई लव यू। आज जब शादी स्पेशल है तो क्यों ना वो मूवमेंट वो वापस क्रिएट किया जाए। हाँ सर। जी सर। हाँ रेडी आप? जी। ये एकदम रेडी है, चलो हो जाए हो जाए हो जाए। ओके रेडी। आई लव यू। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदा मंजिल प्यार की। क्या बात है यार। ओहो ओहो। आई लव यू। आई लव यू टू। स्ट्रेट कट टू कट है। सानवी के पापा ने कभी सानवी को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है, तो आज पहली बार लाइफ में वो लाइव सानवी को देखेंगे। तो इसी बात पे सानवी तैयार हो पापा को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए? रेडी हो? शादी स्पेशल में प्रेजेंटिंग फ्रॉम अल्मोड़ा उत्तराखंड, टीम पॉल से पुलिस पापा की डांसर बेटी सानवी। और ये थी मेरे मम्मी पापा की कहानी। बस इतना ही? ये तो कुछ भी नहीं, मेरी मम्मी पापा की कहानी सबसे अलग है। सबसे अलग? वो कैसे? वो ऐसे कि एक काम करती हूँ, बोल के नहीं दिखाई देती हूँ। ये आपकी चाय। चाय अच्छी बनी है। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी, तू एवें उड़दी, ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी, मैं
कब तू कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी किट पिट तू कर दी जिम्मे क्वीन साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा आपके लिए मैंने एक तोहफा लाया है। थैंक यू जी। तुम आज के दिन लेट आए। सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। क्या पापा? और हद तो तब हुई जब पापा शादी के दिन भी लेट आए। और इस तरह हुई मेरे मम्मी पापा की शादी। पर मम्मी पापा, मैं आप दोनों से गुस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया। सबसे पहले अगर आपकी परमिशन हो तो आपको आपकी बेटी का ये परफॉर्मेंस लाइव पहली बार जो आपने देखा है कैसा लगा? बिंदास लगा सर मुझे। बिंदास लगा? बिंदास लगा। हाँ? क्या बात है यार। सानवी, सर जब भी आपका परफॉर्मेंस जब आप देते हो तो मेरे को वो वर्ड नहीं मिलता था कि क्या बोलूं क्या बोला। आज आपके पापा ने वर्ड दे दिया, बिंदास। बिंदास बिंदास। जो भी आप फ्लिप्स मारते हो, जो भी आप स्टंट करते हो, तू कैंटी बिग वो तो बहुत ही क्लीन करते हो। उसके साथ साथ जो एक्सप्रेशन हो या आपके शार्पनेस आपके मूवमेंट में हो, क्वालिटी दिखती है आपकी। सानवी, थैंक यू सर। आउटस्टैंडिंग। इतनी सारी एनर्जी थी, मतलब नॉट वन सिंगल डल मोमेंट इन योर परफॉर्मेंस। सानवी एंड पॉल, ग्रेट वर्क। I loved it. Thank you. थैंक यू मैम। हर बार उतना ही प्रिसाइज, उतना ही क्लियर, उतना ही क्लीन। बहुत मजा आया मुझे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज सानवी को इस परफॉर्मेंस के लिए मार्क्स दे दे। एंड थैंक यू सो मच सानवी, थैंक यू सो मच पॉल। शादी स्पेशल है मौनी? वो बॉम्बे में नहीं है। इतना कहाँ बिजी है, इतनी खूबसूरत बीवी छोड़ के? हाँ, व्हाट डू यू मीन? बैंगलोर में है काम के लिए। फोन लगा के देखिए जरा। अभी? हाँ लगाओ। काट दिया फोन। उनको थोड़ी ना पता मैं कॉल करूंगी अभी। ठीक है चलो फिर शो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। मैं मोनी से करीबन 4 साल पहले मिला था। मैं मेरे दोस्तों के साथ था एंड देन आई जस्ट वेंट टू गेट अ ड्रिंक और फिर वहाँ मुझे 2-3 लड़कियाँ दिखी एंड देन वन ऑफ देम वाज मोनी एंड आई कुडंट टेक माय आईज ऑफ हर। आई वाज जस्ट स्टन्ड, शी इज सो ब्यूटीफुल। अनीशा ने उसका हाथ उठा के हाय बोल दिया था। So I actually still thank Anisha for making that happen. But as soon as our eyes met, I went and spoke to her. उसका number पूछा था मैंने, तो that was that. And then we started dating. वो रंग भी क्या रंग है,
और मोनी के थोड़े दोस्त मालदीव्स गए थे, तो वी हैड अ नाइस लिटिल सरप्राइज जहाँ पे वी हैड डेकोरेटेड. मोनी हैड नो आइडिया कि हम लोग शादी करने वाले हैं या मैं प्रपोज करने वाला हूँ. So I had her favorite song playing in the background, and then beautiful sort of sunset going on in the background, and so that's how I proposed. बस 3 महीने हुए हैं हमारी शादी के, and it's been a lot of fun. We've done a lot of traveling. Honeymoon phase बोलते हैं, but I hope that Moni and I can continue this honeymoon phase for a really, really long time. Moni, I love you. I thank my stars every single day, just because I know that you're my wife, and I know that every time I come back home, you're going to be there. And I love you, and I can't wait to spend the rest of my life with you. So cute, यार. मैं गॉड को थैंक यू बोलती हूँ रोज कि वो मेरी लाइफ में आए और आज मैं उन्हें अपना हस्बैंड बुला सकती हूँ. सो ही इज माई सोलमेट एंड आई लव हिम वेरी मच. क्या बात है यार, सो स्वीट. चलो फिर आज शादी स्पेशल है, तो सोनाली जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें गोल्डी सर के बारे में जो आपको बहुत ही प्यारी लगती है. गोल्डी की आंखें. I always loved his eyes. हाँ. क्या बात है. When I was pregnant, I always told Goldie कि जो भी हो, I want your eyes on my child. And I think रणवीर की आंखें गोल्डी जैसी हैं. क्या बात है. देखिए अभी शादी स्पेशल है, आना तो चाहिए था आपके हस्बैंड को, लेकिन वो थोड़े से बिजी है तो वो तो नहीं आ पाए. लेकिन इनके एक दोस्त आए हैं, मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा. एक बार जोरदार तालियां हो जाए सोनाली जी के दोस्त के लिए. जोरदार तालियां हो जाए. जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है. जाने जा दिलों से प्यार का अजब सा असर हो रहा है. सर स्वागत है आपका DID के मंच पर. तो कैसा लग रहा है आज शादी स्पेशल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. एंड अब हमारी शादी को अभी 20 साल होने वाले हैं. वाओ. 19th year this year. 19th ईयर चल रहा है, नवंबर में 20 साल हो जाएंगे, इनको पता नहीं है. मैं एक साल गिनता रहता हूँ, ये नहीं. अरे जय, ये तो अपने. हाँ सर. डेट नहीं भूल सकते भैया, कुछ भी भूल जाओ. I will say हमारे मामले में डेटें मैं भूलती हूँ. गोल्डी always remembers them. मैं जानना चाहूंगा सर कि आप दोनों मिले कैसे थे. महेश भट्ट साहब के साथ हम लोग एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उस सेट पे हम गए थे. मुझे लगता है इनकी भी पहली पिक्चर थी वो नाराज. तब मैंने इनको देखा कि इतनी पतली दुबली सी लड़की इतना सारा खाना खा रही है. मैं ऑफ कोर्स खूबसूरत सी लड़की थी तो मैं थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट दाल नहीं गल रही थी क्योंकि ये बड़ी पढ़ी लिखी थी. अच्छा. और अब भी है. और हम तो फिल्म वाले हैं बचपन से ही. इंग्लिश सब बाउंसर जाने वाला है. फिर एक पिक्चर थी अंगारे, और उसमें अक्षय कुमार भी थे और नागार्जुन साहब भी थे और पूजा भट्ट भी थी. तो उस पिक्चर के लिए मैं इनको अप्रोच करने गया और मैं इनके घर गया. तो आप जानते नहीं, ये खुद उठ के जाके पानी का ग्लास लेके आई. हाँ. दे दिया मुझे. अब मुझे नहीं आदत थी यार इन सब की. मतलब मैंने कौन सी हीरोइन को देखा था ऐसे खुद जाके कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आया है. हाँ. उसको जाके खुद पानी का ग्लास दे रही है और खाना दे रही है. और यार बड़ी मतलब सिंपल सी लड़की है. हाँ. और शायद इसलिए मेरी दाल नहीं गल रही थी. हाँ. तो फिर मैंने अपना थोड़ा स्टाइल चेंज कर एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स. थोड़ा टाइम लगा इनको कि यार दोस्ती खराब हो जाएगी, जैसे टिपिकल होता है लड़कियों का. यार अभी दोस्ती खराब हो जाएगी. ये तो बड़ा इरिटेटिंग लाइन रहती है. लेट्स रिमेन फ्रेंड्स. आई सेड यार ये तो नहीं हो सकता. तो मैंने एक दोस्त को पीछे लगाया था. तो उसका जॉब था कि रोज सुबह उसको पिकअप करना और उसके साथ ड्राइव करना शूटिंग तक. अच्छा. और मेरे बारे में अच्छी बातें करना.
धीरे 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 एक्चुअली यू कैन नेवर से कि दोस्ती, प्यार, मैरिज, इट जस्ट हैपेंस सीमलेसली। लेकिन शादी के लिए किसने कुछ तो कहा होगा कि चलो अभी शादी कर लेते हैं, लेट्स सेटल, किसी ने तो कहा होगा। मेरी माँ ने कहा था अगर तू इस लड़की को हाथ से जाने देगा ना तो बड़े झूठे पड़ेंगे तेरे। That's true. तो मैंने अंगूठी बनाई और उनके घर चला गया मैं, और मैंने बोला देखो ये अंगूठी बनाई है। तो उन्होंने बोला वेरी नाइस, ऐसे पहन लो। ऐसे मैंने तुझे अपना साथी रहे किस तरह फिर मेरे होश बाकी। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, लेकिन आप आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक परफॉर्मेंस लाइव अगर आप हमारे साथ देख ले तो बड़ा मजा आ जाएगा। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। तो जोरदार तालियां हो जाए सोनाली जी एंड गोल्डी सर के लिए। बहुत अपने दिल को जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है। शादी स्पेशल में प्रेजेंटिंग फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, टीम वर्तिका से डांस की फुहार मानसी। विवाह के हर रस्म के साथ होता है दो लोगों का नया जन्म, पर रिश्ता बनता है 7 जन्मों का, जिसे निभाने के लिए नव विवाहित जोड़ी को लेने पड़ते हैं 7 वचन। आप दोनों हमेशा इस रिश्ते का सम्मान करोगे और एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का वादा करोगे। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। आप इनको जिंदगी भर खुश रखेंगे। आप इनके जिंदगी के हर सुख और दुख में इनका साथ देंगे। मेरे इश्क के हर मकाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। आप हमेशा अपने पत्नी की रक्षा करेंगे। आप हमेशा अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करेंगे। अब आप दोनों ये फेरे लेकर 7 जन्मों तक एक साथ रह सकते हो। तो ये विवाह संपन्न होता है और आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। एक जान है। क्या बात है। Wow, that was a
ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां हो जाए यार, जोरदार तालियां। मानसी क्या नाचते हो यार। थैंक यू सो आपका मच। बेली पॉप इज आउटस्टैंडिंग। मैंने आपके एज में ऐसे करते हुए किसी को नहीं देखा है। एक मैं हूँ, एक ईमान है। यू आर फैंटास्टिक। और जिस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था कि आपने शादी के जो 7 फेरे होते हैं, 7 वचन लेते हैं, वो जो वचन क्या होता है उसका जो मीनिंग आपने एक डांस के थ्रू बताया वाज ब्यूटीफुल। आप इनको जिंदगी भर खुश रखेंगे। हमने सिर्फ 7 वचन सुने थे, आज पहली बार वो सारे 7 वचन देखे हैं। आई कांट बिलीव इट यार, स्पेशली जिस तरह से पैर मुड़ रहे थे, इनमें हड्डियां थी नहीं थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक। एंड दैट हाई स्पीड इन द मिडिल वाज आल्सो वेरी वेरी Beautiful that, yeah. ब्यूटीफुली डन। And hats off to you also, the choreographer. Fantastic. Thank you so much, sir. Fantastic. Thank you so much, sir. गोल्डी, जब कुछ अच्छा लगता है ना तो हम कुछ करते हैं यहाँ। हाँ जी। अच्छा। Zip, zap, zoo. क्योंकि शादी स्पेशल है तो मानसी के मम्मी पापा से भी बात करना जरूरी है, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मानसी के मम्मी पापा स्टेज पर आ जाए। स्टेज पर हम बातें करेंगे। तालियां हो जाए। अरे अरे अरे, इनकी स्टोरी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजे। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। आप बीवी के साथ ही रहिए, शादी स्पेशल है, अच्छा लगेगा। हाँ, आप दोनों मिले कैसे? पहले हमारे टाइम में तो मतलब ऐसा होता था कि शादियों में ही लड़के को और लड़की को बुलाया जाता था, मतलब दूर से ही देखते थे। लड़की को तो बहुत बार पता भी नहीं चलता था कि उसको कोई लड़का अच्छा। हाँ, तो इन्होंने तो मुझे देखा था। उसके बाद 10 दिन के बाद हमारे घर ये रिश्ता लेके आए। तभी मेरे देवर, ससुर, सास, सभी लोग, बहुत सारे 10-15 लोग थे। तभी कांदा पोह्यांचा जो कार्यक्रम असतो, क्या कांदा पोहा? हाँ, वो लेके जाती है लड़की, खुद बनाती है और सब मेहमानों वो को बनाते देती हैं ना, कोई आता है तो कांदे पोहे से इन मराठी। ओहो, ओके। मतलब लड़की लेके जाती है तभी सब लोग लड़की को देखते हैं। हाँ, लड़की थोड़ी ना ऊपर देख कैसे सभी को देखते हैं। अच्छा। हाँ, तो तभी मैंने इतना देखा नहीं था मानसी के पापा को ऊपर ऐसा करके, तभी तो फिर मैंने चाय वो सब दिया था। फिर मैं अंदर गई और कर्टन देता है ना से कर्टन से देखा है, सो क्यूट। हाँ, फिर कर्टन की वजह से मैंने देखा और हर लड़की के ख्वाब में रहता कि ऐसा ऐसा पति होना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे मैंने रोजा फिल्म देखी थी। हाँ। तो मुझे अरविंद स्वामी बहुत पसंद आए थे उस फिल्म में। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पति मिले तो हर अरविंद स्वामी जैसा हैंडसम मिले। छोटी सी आशा। उस टाइम पे अरविंद स्वामी जैसे लग रहे थे? हाँ, लग रहे थे थोड़ा। और अभी कैसे लगते हैं? अभी भी अच्छे ही है ना। क्या वो अरविंद स्वामी जैसे दिखते हैं या नहीं, हम सब देख लेते हैं। जरा दिखाइए फोटो। ये देखो, एग्जैक्टली अरविंद स्वामी लग रहे हैं। लेकिन फिर ये आदमी कौन है? वो वही है, कल्याण रोज आता है। हाँ, ये वही आदमी है? हाँ, वही तो है। क्या बात है। तो पापा, इनको तो आप अरविंद स्वामी लगे, आपको इनके अंदर कौन लगा? मेरा तो पहला फॉर्मेट फिक्स था माधुरी जी का। फॉर्मेट फिक्स था? मैं हर फंक्शन में जाता है तो मॉडल, मेरा मॉडल कभी दिखता है, मैं देखता था। मॉडल हमारे मन में भी रहता है ना, मेरी बीबी होगा ना वो तो ऐसी होना चाहिए, माधुरी दीक्षित जैसी होनी चाहिए। हाँ, तो मैं मेरे गांव में मेरे भाई का शादी हुआ था, उस शादी में आया तो देखा था, लेकिन वो फाइनल कर दिया कि इनके पास जाने का ही। मेरा पसंद का, मेरा दिल का टुकड़ा मेरे को मिल गया, मैं बहुत खुश हो गया उसी टाइम। क्या बात है, दिल का टुकड़ा।
क्योंकि दिल में बहुत प्यार होता है तो ही प्यार कर सकता है, और वो प्यार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं है। ये बात बिल्कुल सही। दिल प्यार कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। इसलिए हमेशा दिल पूरा भरते रहो, पूरा जिंदगी कम नहीं होगा, प्यार ही प्यार रहेगा। क्या बात है सर, दिल जीत लिया आज तो सबका। तो शादी हो गई, उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि ये अरविंद स्वामी और माधुरी दीक्षित हनीमून पे कहाँ गए थे? हनीमून तो कहीं नहीं गया, लेकिन पूरा पुणे में स्कूटी पे बैठ के पीछे में पूरा हर पॉइंट दिखाया, उनको घुमा के दिखाया। एक सेकंड, पीछे बैठ के? पीछे बैठ के। स्कूटी ये चलाती थी? स्कूटी ये चलाती थी। तो फिर अच्छा ही लगता है ना पीछे बैठना। तो अभी भी स्कूटी पे बैठते हो पीछे? अभी रोमांस कम हो गया, अभी मानसी हो गया, बेटा हो गया, तो रोमांस कम हो गया। मेरी बीबी मानसी को लेके घूमती स्कूटी पे, मेरे को नहीं लेके जाती। हर टाइम मानसी को लड़के को लेके घूमती, मेरे को नहीं लेके जाती। अभी कम कर दिया, बहुत दिनों से मैं नहीं बैठा। नहीं बैठे? नहीं। तो आज बैठेंगे, क्या कहते हो? Absolutely. Yes. ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे हुस्न की बिजली, तेरे गालों पे जुल्फ की बदली, तेरे राहों में खुशबू से लहके क्षमा, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। क्या बात है यार, कितना क्यूट ये मोमेंट था यार। कितने कॉन्फिडेंटली आप बाइक चलाते हैं स्कूटी। मैं पुणे में 17 साल से गाड़ी चला रही हूँ। इसको कहते हैं पुनेरी है। पुणे में ऐसे कोई नहीं है जो बाइक नहीं चला पाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच मानसी। इतना कमाल का परफॉर्मेंस देने के लिए मैं चाहूंगा कि प्लीज मानसी को मार्क्स दे दे, एंड थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए। ऑलराइट, हम भी जरा बैठते हैं, मजा आ जाएगा। शादी स्पेशल में प्रेजेंटिंग टीम पॉल से रुखसा। हे भगवान, ये लड़की अभी तक तैयार नहीं हुई, बारात आती ही होगी। अरे मम्मी, मैं हो जाऊंगी तैयार। बेटा लेकिन आप बाहर जाओ। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पढ़े मजाकिया। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पढ़े मजाकिया। इन्हें कहो कि ना छुपाए, किसने है लिखा बताए, उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा
अरे देखो देखो, बारात आ गई। कुछ तो भूल रही हूँ मैं। क्या बात, क्या बात। वाह, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय रूपसा। जोरदार तालियां हो जाए रूपसा के लिए। फैंटास्टिक। जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया यार रूपसा, यू आर फैंटास्टिक। थैंक यू सर। आई लव द होल परफॉर्मेंस बिकॉज कैसे वो तैयार हुई, फ्रॉम दैट चूड़ियों टू पायल टू कमिंग ऑन द ड्रेस, द घाघरा, द चोली, अमेजिंग। थैंक यू सर। देखिए डांस और मस्ती का एक्स्ट्रा डोज ऑन ZEE5 विद DID एक्स्ट्रा मस्ती। स्पेशल एपिसोड जो आपको सिर्फ ZEE5 पर मिलेंगे और कहीं नहीं, वो भी बिल्कुल फ्री। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।